ये तो बहुत कुशल है, चरता पुर्जा है, चलता पुर्जा। अकुशल है, ये पुर्जा चलता ही रहेगा, 84 लाख माताओं के गर्भों में जन्म लेता ही रहेगा। कुशल तो वह कर्म तो करे, लेकिन कर्म के फल में, कर्म के कर्तृत्व में, कर्म के बंधन में अपने चित्त को न फंसाए, अपने चित्त को चैतन्य के अनुभव में डुबाए रखे और कर्म करता जाए। युद्ध जैसा कर्म करते समय भी मनुस्मर युद्धस्व, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। आप व्यवहार में भगवान का स्मरण करते हुए, अनुभव स्वरूप ईश्वर का, आत्मा का स्मरण करते कर्म करोगे, फल की लोलुपता छोड़ते हुए, तो कर्म में निखारता है। बोले फल की इच्छा नहीं रखेंगे तो फिर खाएंगे क्या, जिएंगे कैसे? तो इच्छा करने मात्र से नहीं होता है, प्रारब्ध से होता है। और एक खटारा गाड़ी, ट्रक गाड़ी भी काम में आती तो उसको भी खाने के लिए डीजल मिल जाता है, पेट्रोल मिल जाता है, कारों को रहने के लिए, रखने के लिए जगह मिल जाती। तो तुम जब ईश्वर सृष्टि में ईश्वर की प्रीति के लिए कर्म करोगे तो तुम्हारे को कोई टोटा रहेगा। जो अपने लिए नहीं करता वो बहुतों के काम आता है। और ध्यान रखो, जो आपके पास है वो आपके लिए नहीं है। आंख को देखने की शक्ति है लेकिन अपने लिए नहीं है, पैरों को चलने की शक्ति है लेकिन अपने लिए नहीं, शरीर को पहुंचाते हैं। हाथ को उठाने की शक्ति लेकिन अपने लिए नहीं, मुंह को देता है। मुंह को चबाने की शक्ति लेकिन चबाकर अपने लिए नहीं रखता, गले को देता है। गला फिर पेट को देता है और पेट फिर रस बांट के फिर खाली हो जाता है, तो स्वस्थ रहता है। आंखों ने देखा तो बोले चीर चीर के भरो, हाथों ने उठाया तो बोले हमारे में भरो, मर जाएंगे, सड़ जाएंगे हाथ। आप डॉक्टर बने तो अपने लिए नहीं, मरीजों के लिए वैद्य बने हो तो अपने लिए नहीं, मरीजों के लिए। आपके पास जो है औरों के लिए है, और औरों के पास है उसका अंश आपका अपने आप भरण पोषण कर लेगा। महिला में भोजन बनाने की योग्यता है तो अपने लिए बनाए खाए तो मुश्किल हो जाएगा, पूरे कुटुंब के लिए बनाती तो सीधा सामान अपने आप आता है, अपने आप गाड़ी चलती। आपके लिए जो योग्यता है वो औरों के लिए, और औरों के पास जो है घूम फिर के आपके पास आना है। इस प्रकार कर्म करो। मारुषु मनेषु मूल से अपना स्वार्थ छोड़कर जिस कर्म से बहुतों का मंगल होता है और आपका भौतिक कर्म आध्यात्मिक सुख देता है, आध्यात्मिक शांति देता है, ईश्वर प्रीति देता है, तो कर्म योग बनता है। उस कर्म को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। कर्म करने के बाद आपको आत्मिक शांति मिलती है तो कर्म योग है, और कर्म करने के बाद आपको टेंशन, तनाव और नालत मिलती है तो कर्म आपको बांधने वाला हो जाए। आप भले काम करते हो उसके बाद कैसा शांति मिलती है, और बुरा काम करते हो तो अंदर नालत मिलती है। तो नालत मिले ऐसे कर्मों से बचो, और वाहवाही के लिए कर्म ना करो, वाहवाही योग्य कर्म करो, लेकिन वाहवाही की वासना करोगे तो कर्म का योग नहीं होगा फल। ऐसे भजन करते तो कुछ लोग बस ये मिले ये मिले ये मिले तो बांधने वाला हो जाता है, लेकिन तेरी प्रीति मिल जाए, तुझे पालो, जो मिलेगा बाहर का वो तो चला जाएगा, मैं कौन हूं उसको जान लो बस, तो आपका योग हो जाएगा। समत्व योगम उच्यते। श्री कृष्ण कहते योगी नाम अपि सर्वेषां। योग के लिए कृष्ण में 64 बार, युद्ध के मैदान में 64 बार योग शब्द का उच्चारण हुआ गीता में। तस्मात् योगी भवा अर्जुना, अर्जुन तो इसलिए योगी हो जा। युद्ध जैसे घोर कर्म करते हुए भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता न, बस कर्म योग हो जाएगा। मैं सूरज युद्धस्व, मेरा स्मरण करो युद्ध करो। जब युद्ध जैसा घोर कर्म भगवान का स्मरण करके करते तो वो कर्म पूरा होते ही भगवान में मन लगेगा। जो लोग कर्म करते समय भगवत स्मरण रखते तो भगवत स्मरण करते समय उनको आसानी हो जाती।
संसार के कर्मों में भगवान को मिला दो, लेकिन भगवान में संसार की वासनाओं को मत मिलाओ। भगवान की प्रीति में इसका उसका मेरा तेरा ये मत मिलाओ। भगवान कहते भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामोपयांति थे। जो प्रीति पूर्वक भजते उसके बुद्धि में मैं योग दे देता हूं। हरिओम भगवान। सेठ जी आपका थोड़ा पैसा मिल जाए, सेठ जी आपकी ये मिल जाए, तो आपका सेठ जी में प्रीति नहीं है, सेठ जी के माल में नियत है। ऐसे भगवान ये हो जाए मेरा, वो हो जाए मेरा, हो जाए, तो आपका भगवान में प्रीति नहीं। भगवान को तो नौकरी दे रहे हो, तुम मजूर बना रहे कि ये कर दे ये कर दे। तुम्हारी पुकार करते करते तुम जब शांत होते हो, कभी दयालु थोड़ा दे देता है, लेकिन तुम सदा भीख मंगे बने रहो। वो ऐसा नहीं चाहता, ये दे दे ये दे दे ये दे दे। काय को जो बेटे मांगने वाले होते वो प्यारे नहीं लगते, लेकिन जो पिता का कार्य उठा लेते हैं और पिता के दिल से अपना दिल मिला लेते हैं, वे पिता की सारी संपत्ति के बिना मांगे मालिक हो जाते। मैंने मेरे गुरुदेव से कभी कुछ नहीं मांगा, मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करा दो, गुरुजी कृपा कर दो, ऐसा भी मैंने नहीं कहा। हम लग गए बस, मुझे ये दे दो मुझे वो दे दो। हमारे गुरु तो सामर्थ्य के धनी थे, आत्मरामी थे, योगी पुरुष थे, संयम की मूर्ति थे। तो जो जिस भावना से उनमें भावना श्रद्धा रखता था, उनके संसारी काम भी थोड़े मर्यादा के अनुकूल पूरे भी होते थे, लेकिन वो मिटने वाली चीजें लेकर खुश हो जाते। हमको मिटने वाली चीजों से सरोकार नहीं था, तो हमको वो मिला। तो आप भगवान की भक्ति करते तो छूटने वाली मिटने वाली वस्तु के लिए भक्ति करते कि अमिट आत्मा अनुभव परमात्मा अनुभव के लिए करते। ये प्रश्न पहले रखिए।